तो सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो रायपुर विधानसभा क्षेत्र के जो आपके पास जो गांव है वहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है वो जो बरसात में जो बरसात का जो पानी जो नदी का पानी है वो आबादी क्षेत्र में घुस जाता है जिससे कि वहाँ की जो जनता है वो काफी परेशान रहती है। तो उसके लिए आपने क्या आगे आपने भविष्य में कि जो इस तरह की समस्या उस क्षेत्र में ना हो। देखिए, रायपुर विधानसभा में जो मालदत्ता क्षेत्र है, मालदत्ता बाजार में कुछ तो माननीय विधायक उमेश शर्मा काऊ जी ने कुछ तो बाढ़ सुरक्षा का काम किया, उसमें ब्लॉक लगाए और कुछ क्षेत्र छूट गया है उसमें। तो मैं जो क्षेत्र छूट गया है, कल भी हम प्रचार प्रसार में थे वहां पे, तो लोगों ने कहा कि भाई हमारे घरों में पानी आ जाता है और हाथियों की भी समस्या है, हाथी का रुडूर वो भी उनकी समस्या है। वो समस्या मैं सर्वप्रथम माननीय विधायक उमेश शर्मा काऊ जी से निवेदन करूंगा कि जो क्षेत्र में जो नदी का पानी गांव की ओर आता है, सर्वप्रथम मैं उनके प्रस्ताव दूंगा कि भाई उनमें ब्लॉक और पुस्ते लगाए जाए, और जो हाथी उधर से गांव में घुस जाते हैं तो उसके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था, जो तार होता है करंट वाला तार, उसकी तार बाड़ की व्यवस्था भी हो जाएगी। और दूसरा, मैंने रायपुर विधानसभा में जो काम किए हैं अपने खैरी मानसिंह में, अपने खेल ग्राउंड है, स्कूल की बाउंड्री का काम है, वो भी 10 लाख की लागत से वो लगभग किया है। और दूसरा, खैरी पंचायत में अपने 3 शेड शिव मंदिर का, उसमें 3 शेड का निर्माण, टाइल का निर्माण करा है। ऐसे ही अपने एक जंगल में मंदिर है राजोश्री मंदिर, उसमें भी अपने 3 शेड लाइट और जनरेटर का काम किया है। ऐसे ही अपने स्थल मंदिर है तो उसमें भी हमने 3 शेड और टाइल्स का निर्माण कराया है। वैसे ही छोटे मोटे काम वहाँ स्कूल को सुधारीकरण वहां भी किया है। तो बार जो कार्य छूटे हुए हैं उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए माननीय विधायक जी से सहयोग लूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से सहयोग लूंगा, और जो छोटे कार्य हैं वो मेरी प्राथमिकता रहेगी, उन्हें पूरा करूंगा। धन्यवाद। कि हम हमारा फोकस रहेगा कि अपने जो भी हमारी तरफ से सहायता होगी, अगर लोकल लोग भी, अगर कोई लड़का चाहता है कि अपना स्वरोजगार करना, किसी को कोई दिक्कत होगी तो हमारे सामने कोई प्रस्ताव रखेगा तो हम उसकी अपने द्वारा दूर करेंगे। सरकार के द्वारा कमी आ रही है तो उसके लिए सहयोग प्रदान करेंगे। जैसे होम स्टे की अपनी योजना है सरकार की, अपने जो पुराने घर है, पुराने मकान है, उसमें होम स्टे अपने कर सकता है। हम उसके लिए पर्यटक विभाग के द्वारा लोन दिला सकते हैं और भी कार्य करा सकते हैं। जो हमसे बन बैठेगा वो हम वर्क करेंगे। तो सर जो ये दंगल चल रहा है इसमें कई प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, तो आप कितना जो आपके विपक्षी प्रत्याशी हैं उनको कितना आंकते हैं और आप अपने को कहां पर देखते हैं अभी। देखिए, मेरे 5 साल, पिछले 5 सालों से मैं क्षेत्र में निरंतर लगा रहा हूं, निरंतर। चाहे कोरोना काल हो, कोरोना काल में भी हम जब लोग घरों में बैठे रहे तो हमने अपने ऑफिस के ऊपर मोदी किचन लगाई। उसमें 200 150 लोग रोज खाना खाते थे। मजदूर वहां पे नदी भी थी और मजदूर भी फंसे हुए थे। और मैं तब भी हर ग्राम पंचायत में गया, अपने 23 ग्राम पंचायत है, 23 ग्राम पंचायत में हमने कई मास्क दिए, कई सैनिटाइजर दिए, कई राशन किट दिए, माननीय मंत्री जी के सहयोग से, माननीय विधायक जी के सहयोग से। हम तब भी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम तब भी चुप नहीं बैठे। चाहे कोरोना काल हो, चाहे आपदा काल हो, निरंतर हमने काम किया है। और मैं अपने काम के प्रति अस्वस्थ हूँ। अपने जिस क्षेत्र में जा रहा हूँ जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। अब जो दूसरे प्रत्याशी की बात करी आपने, उनका तो ये जिला पंचायत क्षेत्र भी नहीं है, अपना बोर्ड भी नहीं है इस क्षेत्र में। उनका अपना बोर्ड द्वारा जिला पंचायत में है, जो अपने थाना पंचायत में आता है। तो मैं नहीं समझता कि वो किस कारण यहाँ पे क्षेत्र पे उठे या किस कारण हुए। तो मैं अपने सामने उनकी कोई चुनौती नहीं मानता। मैं अपनी उसके लिए जनता का भरपूर सहयोग है, अपनी उसके लिए आश्वस्त हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो साथ ही सर भारतीय जनता पार्टी ने आपको अधिकृत प्रत्याशी के तौर पे क्षेत्र में उतारा है, तो सरकार का सहयोग क्या इस चुनाव में रह रहा है। सरकार का सहयोग ही माननीय मंत्री जी, अब चुनाव सिंबल, हमें चुनाव चिन्ह मिल गया है। माननीय मंत्री जी बैठक वगैरह, जनसभा लास्ट में हम सोचेंगे 22-23 के बाद माननीय मंत्री जी की जनसभाएं करेंगे। अपने विधायक उमेश शर्मा काऊ जी है, जो उनका क्षेत्र रायपुर विधानसभा का है, उनके क्षेत्र में भी 2-3 जनसभाएं करेंगे। तो उनका आशीर्वाद और सहयोग हमें भरपूर मिलेगा। मतदान के लिए सर कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो क्षेत्र की जनता के लिए कुछ संदेश या कुछ अपील करना चाहें। मैं क्षेत्र की जनता के लिए ये अपील करना चाहता हूँ कि अपना जो अपने दूसरे प्रत्याशी है वो तो अभी 15 दिन दिखेंगे, 15 दिन बाद गोल हो जाएंगे। और हमने तो अपने पिछले 5 साल क्षेत्र में रहे, निरंतर रहे, और अब भी दिखेंगे। और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। तो मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अपना बोर्ड का यूज सही ढंग से करें। और मेरा चुनाव निशान अपने पहले नंबर पे उगता सूरज है।
उसी पे मोहर लगाकर अपना आशीर्वाद दें, और मुझे पूरी उम्मीद है वो भरपूर अपना आशीर्वाद देंगे और उसमें अब मुझे विजयी बनाएंगे। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ वीर सिंह चौहान जी थे, जो वार्ड नंबर 25 स्थल क्षेत्र जो देहरादून, रायपुर और मसूरी विधान क्षेत्र में पड़ता है, और काफ़ी लंबी चर्चा हुई यहाँ पे। जो उनके पिछले कार्यकाल का जो कार्य रहा उन्होंने वो भी आपके समक्ष रखा, साथ ही उनका आगे भविष्य में क्या प्लानिंग है इस क्षेत्र के लिए, क्या वो इस क्षेत्र के लिए कर सकते हैं, इस पर भी उन्होंने खुलकर बात की। धन्यवाद। एक और है अगली बार टिकट तुम्हें मिलेगा भाई। बोलना आता ही नहीं भाई, पहली बात कुछ नहीं बोला तुमने, इतने बोला तुमने, क्या है पूछेंगे ना तुम्हें। तो समस्या है सर यही है, रोडे राडे की दिक्कत है यार थोड़े, और थोड़ी शिक्षा भी ढंग से नहीं हो पाती जब रोडें खराब होती हैं। हम तो वीर सिंह चौहान जी के सारे पहले से खास ये है कि हमारे क्षेत्र से पहले भी जिला पंचायत रह चुके हैं, और मतलब काफी कुछ किया उन्होंने, और हमारी रोडे राडे जो भी अब पक्की हो जाएंगी तो ये है कि इनके सहयोग से हमारे 5 साल के पूर्व कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं भाई। तो क्षेत्र में कैसे प्यार मिल रहा है इनको? क्षेत्र में अच्छा प्यार है उनका, अच्छा प्यार मिल रहा है। बढ़िया। दूसरे कैंडिडेट के सामने कैसे आंकते आप उनको? दूसरे कैंडिडेट के सामने कैसे आंकना भाई, तो ठीक ही है जो आ रहे हो दूसरे कैंडिडेट जो वो भी आ ही रहे हैं क्षेत्र में, वहाँ घूम ही रहे हैं। चलो चलो, तो वीर सिंह चौहान जी का ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी जिला पंचायत है ये क्षेत्र, इसमें युवा शक्ति बहुत बड़ी संख्या में चुनाव में जुड़ रही है जी, आपके साथ घूम रही है, तो इनके लिए क्या भविष्य में योजना है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। तो मैं इस बार श्री वीर सिंह चौहान जी से ये चाहूंगा कि क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है एक पर्यटक क्षेत्र है, और इसमें पर्यटक को और कैसे बढ़ावा देना है कि क्योंकि जो इसके आसपास के गांव हैं तो इन गांवों को पर्यटन से जोड़ा जाए। पर्यटन गांव जैसे आजकल सरकार बना रही है, इस तरह से पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जाए। तो उसके लिए पैदल जो अपना पगडंडियां हैं उनको इस तरह से किया जाए कि ताकि लोग अपनी गाड़ियां यहीं सैंधारा में पार करके गांव की तरफ पैदल जाए। तो उसमें बीच बीच में कई जगह कोई दुकान खोलेगा, कोई कुछ खोलेगा, तो उसमें कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा। नाइट स्टे जो होम स्टे वगैरह का है वो गांव में चल जाएंगे। तो वो सब मैं चाहूंगा कि सबसे पहले इस बार इस कार्य पर ध्यान दिया जाए। साथ ही यहाँ पर सैंधारा में जो पर्यटक स्थल है यहाँ पे पार्किंग की बड़ी समस्या रहती है। तो पार्किंग की समस्या के मुख्य कारण ये है कि जो भी है मतलब उसमें एक तो पुलिस जो प्रशासन है उसको सही तरीके से यहाँ पे लाया जाए कि वो अपना पूरा कार्य करे, क्योंकि 2-4 पुलिस वालों से इतने बड़े क्षेत्र में होता नहीं है। तो पुलिस की अच्छी व्यवस्था की जाए, होमगार्ड की जाए। और जो यहाँ से अपना बाईपास बना रहे हैं, एक इन्होंने दिया है तो उसका कई बार लेके उसका थोड़ा सा सर्वे भी हो रखा है, लेकिन थोड़ा सा पेच आ रहा है उसमें दूसरी जगह से, जो पार्किंग समस्या हल हो जाएगी तो उस पर विशेष ध्यान दें इस बार। वो जब अगर एक